दोस्तों, कभी ऐसा स्टॉक देखा है जहां नंबर इतने पावरफुल हों कि आपको लगे कि कहीं पर कुछ छुपा तो नहीं है? ग्रोथ भी हाई, प्रॉफिटेबिलिटी भी स्ट्रांग एंड डेट प्रेशर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में एक हिडन जेम है या फिर नंबर के पीछे कोई ट्विस्ट छुपा हुआ है? आज हम बात करने वाले हैं बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फंडामेंटल की, स्टेप बाय स्टेप, बिना हाइप के, बिना गारंटी के, सिर्फ लॉजिक, डेटा और क्लियर एनालिसिस। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हर मैट्रिक के बाद सस्पेंस और भी गहरा होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। बालू फोर्ज इंडस्ट्री लिमिटेड प्राइमरीली फोर्जिंग बिजनेस में है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट, क्रैंक शाफ्ट, फोर्ज पार्ट्स मतलब वो बैकबोन पार्ट्स जो व्हीकल और हैवी मशीनरी को चलाते हैं। सोचो, जब ऑटो इंडस्ट्री ग्रो करती है, जब एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड होता है, तब इनडायरेक्टली कौन बेनिफिट करता है? एग्जैक्टली, फोर्जिंग कंपनीज। लेकिन सिर्फ इंडस्ट्री अच्छी होना काफ़ी नहीं होता। कंपनी का एग्जीक्यूशन, मार्जिन, कैपिटल एफिशिएंसी, ये सब डिसाइड करता है कि असली विनर कौन है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं असली रोलर कोस्टर फंडामेंटल का सफ़र। तो सबसे पहला फंडामेंटल आता है पीई रेशियो, जो कि बताता है कि स्टॉक सस्ता है या महंगा। सबसे पहला सवाल, क्या ये स्टॉक महंगा है या सस्ता? प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब होता है आप कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कितना पैसा देने को रेडी हो। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका पीई इंडस्ट्री के पीई से कम है। इसका क्या मतलब हो सकता है? या तो मार्केट इस कंपनी को अंडर एस्टिमेट कर रहा है या फिर फ्यूचर ग्रोथ को लेकर डाउट है। जनरली जब पीई इंडस्ट्री से कम हो और बाकी के फंडामेंटल स्ट्रांग हो तो ये एक ग्रीन फ्लैग हो सकता है। लेकिन सिर्फ लो पी देखकर एक्साइटेड होना गलती हो सकती है। इसलिए अब हम देखते हैं कि ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन कैसा है। इसके लिए हम चेक करेंगे अपना नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है पीईजी रेशियो। सो पीईजी का मतलब होता है पीई डिवाइडेड बाई ग्रोथ रेट, और यहाँ पर कंपनी का पीईजी रेशियो है सिर्फ 0.25। अगर पीईजी 1 से कम हो तो जनरली ये माना जाता है कि ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन रीजनेबल या अंडर वैल्यूड हो सकता है। सो 0.25 का मतलब ग्रोथ स्ट्रांग है और वैल्यूएशन कंपैरेटिवली कंट्रोल। ये डेफिनेटली एक स्ट्रांग ग्रीन फ्लैग सिग्नल हो सकता है। लेकिन ग्रोथ और वैल्यूएशन तभी मीनिंगफुल है जब कंपनी शेयर होल्डर के पैसों का सही यूज़ करे। तो चलिए चेक करते हैं आर ओ ई। आर ओ ई मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी शेयर होल्डर के 100 रुपये को यूज़ करके कितना प्रॉफिट कमा रही है। यहाँ पर कंपनी का आर ओ ई 25% के ऊपर है। जनरली 15 to 20% का रेशियो हेल्दी माना जाता है, तो 25% प्लस स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी को शो करता है। इसका मतलब कंपनी इक्विटी कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। ग्रीन फ्लैग बोल सकते हैं, जी हाँ। लेकिन इक्विटी ही सब कुछ नहीं होता। कंपनी डेट और टोटल कैपिटल का यूज़ कैसे कर रही है, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा अपना नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है आर ओ सी ई, मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी का आर ओ सी ई 31% से ज़्यादा है। ये मेजर करता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो या डेट, उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। 20% से ऊपर का रेशियो जनरली स्ट्रांग माना जाता है, तो 31% का मतलब कैपिटल एलोकेशन एफिशिएंसी इम्प्रेसिव है। ये भी ग्रीन जोन में आता है। लेकिन स्ट्रांग रिटर्न्स तब सस्टेनेबल होते हैं जब सेल भी कंसिस्टेंटली ग्रो करे। इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा अपना नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी का रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर कंपनी की लास्ट 3 ईयर्स की सेल ग्रोथ 47% प्लस रही है। मतलब कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग स्पीड से इंक्रीज हो रही है। डबल डिजिट ग्रोथ हेल्दी माना जाता है। 40% प्लस कंसिस्टेंट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग डिमांड सिग्नल दे सकता है। ग्रीन फ्लैग बोल सकते हैं, जी हाँ। लेकिन सिर्फ रेवेन्यू बढ़ना काफ़ी नहीं होता, प्रॉफिट भी ग्रो करना चाहिए। इसलिए अब हम देखते हैं सबसे पावरफुल मैट्रिक, दैट इज प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि हमें बताता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। लास्ट 3 ईयर्स में
कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 89% प्लस रही है। ये इंडिकेट करता है कि मार्जिन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। हाई प्रॉफिट ग्रोथ लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग, जी हाँ बोल सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस भी चेक करना इम्पॉर्टेंट होगा। इसके लिए हम चेक करेंगे प्रमोटर होल्डिंग, जो कि हमें बताता है कि कितने परसेंटेज स्टेक ऑफ दी शेयर कंपनी के प्रमोटर या फाउंडर ने होल्ड करे हुए हैं। यहाँ पर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 54% प्लस है, मतलब मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट स्टेक बिजनेस में इन्वेस्टेड है। हायर प्रमोटर होल्डिंग जनरली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को शो करता है। ग्रीन फ्लैग बोल सकते हैं, जी हाँ बोल सकते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है करंट रेशियो। ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को असेस करता है एंड बताता है क्या कंपनी के पास इतने शॉर्ट टर्म एसेट अवेलेबल हैं कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर पाएँ। यहाँ पर कंपनी का करंट रेशियो 2.67 है। एक से ऊपर का रेशियो कंफर्टेबल माना जाता है एंड 2.67 का मतलब है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कंफर्टेबली मैनेज कर सकती है। मतलब कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को अपने शॉर्ट टर्म एसेट के थ्रू आसानी से पे ऑफ कर सकती है। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी की लिक्विडिटी स्ट्रांग लग रही है। अब सबसे फाइनल सेफ्टी चेक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि हमें बताता है कि कंपनी अपने डेट के इंटरेस्ट को आसानी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू पे कर सकती है या नहीं कर सकती है। यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 20.2 है, मतलब कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इंटरेस्ट को 20 टाइम्स कवर कर सकती है। 3 से 5 के बीच का रेशियो कंफर्टेबल माना जाता है, तो 20 प्लस वेरी स्ट्रांग जोन में आता है। डेट प्रेशर फिलहाल लो लग रहा है। यहाँ तक फंडामेंटल काफ़ी इम्प्रेसिव दिख रहे हैं, लेकिन पिक्चर तब कंप्लीट होगी जब हम कंपनी की रिसेंट परफॉर्मेंस को देखेंगे। तो रिसेंट परफॉर्मेंस को अगर हम कंपेयर करें सितंबर 25 वर्सेस सितंबर 24, सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा रिड्यूस हुआ। इसका मतलब क्या है? ग्रोथ हो रही है, लेकिन कॉस्ट प्रेशर या प्राइसिंग डायनेमिक का इम्पैक्ट मार्जिन पर आया है। दिसंबर 25 वर्सेस दिसंबर 24 को कंपेयर करें तो सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट सब इम्प्रूव हुए। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी ने मार्जिन प्रेशर को कंट्रोल किया है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। रिसेंट ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, मीन शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, जो कि कॉन्फिडेंस का सिग्नल देता है, लेकिन डीआई एंड एफआई पार्टिसिपेशन अभी स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब हो सकता है इंस्टीट्यूशन अभी ऑब्जर्व मोड में है। कभी कभी इंस्टीट्यूशनल एंट्री फ्यूचर री रेटिंग के ट्रिगर बन सकती है, लेकिन ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो वैल्यूएशन रीजनेबल है, ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रेसिव है, डेट मैनेजेबल है, लिक्विडिटी कंफर्टेबल है। ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आते हैं, लेकिन याद रखिए इन्वेस्टिंग में सिर्फ नंबर काफ़ी नहीं, हमें रिस्क फैक्टर, इंडस्ट्री साइकिल, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशन, ग्लोबल डिमांड और मैक्रो कंडीशन भी एनालाइज करने पड़ते हैं। मैं कभी भी गारंटी डेटर्स का प्रॉमिस नहीं करता, क्योंकि मार्केट में सर्टेनिटी नहीं होती, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो सवाल ये है, क्या ये स्टॉक फ्यूचर में री रेटिंग दे सकता है या फिर मार्केट ऑलरेडी सब प्राइस इन कर चुका है? ये जानने के लिए हमें और डीप एनालिसिस करना होगा। रिस्क, कंपटीशन, इंडस्ट्री साइकिल सब एक्सपोज करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ऐसे डीप डेटा ड्राइवन और सस्पेंसफुल ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्टॉक नहीं, नंबर के पीछे छुपी कहानी डिकोड होती है, और इसी कहानी का नेक्स्ट चैप्टर शायद आप मिस नहीं करना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।